वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा। और एकदम से हालात जो हैं वो और ज़्यादा बिगड़ चुके हैं शहर में। हम अभी देख रहे थे न्यूज़ पे। प्लीज़ आप लोग अपने घरों में रहें, निकलने की कोशिश मत करें, दुआ करें कि हालात बेहतर हो जाएं। बहुत फ्रीक्वेंसी से हम इस तरह की चीज़ें देखते रहते हैं, हालात शहर में बुरे होते हैं, हम इम्यून हो चुके हैं जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन फिर भी हर दफ़ा जब ये देखते हैं तो बहुत खौफ और दहशत फैल रही होती है। दुआ करें हालात एज द डे गोज़ ऑन थोड़े बेहतर हो जाए। वापस शो की तरफ आते हैं। कमर रिजवी साहब और हामिद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे एक कॉलर ज़मारा ब्रेक से पहले उन्होंने एक सवाल, 2-3 सवाल पूछे थे। जल्दी से उनके जवाब लेके हम रिदा की तरफ चलेंगे जो लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर की कुछ ट्रैफिक रूल्स की जो सिचुएशन है कि किस हद तक फॉलो हो रहे हैं, क्या कैंपेन चलाई जा रही हैं, उन पे बात करेंगे। प्लस कुछ वार्डन्स हैं जो एजुकेट कर रहे हैं अवाम को ट्रैफिक रूल्स के बारे में, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन वहाँ जाने से पहले 2 मिनट ज़रा ज़माना का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी कि जी गवर्नमेंट की नंबर प्लेट्स जो होती हैं उनको कभी नहीं रोका जाता। और ये मेरे ख्याल में जब से बचपन से मैं भी देख रही हूँ, तो गवर्नमेंट की नंबर प्लेट होगी तो वो कुछ भी कर ले, जिस स्पीड पे भी गाड़ी चला ले, जो भी रूल तोड़ दे, रोका नहीं जाता। नहीं, अवाम को रोका जाता। उनका जो सवाल था वो मुसफ़ी का, वो मुझे मिसरा याद आ रहा है, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। तो बहुत सारे उसके अंदर उन्होंने सवाल डाल दिए थे। हाँ, लेकिन ये मेजर सवाल उसमें एक ये भी था कि छोटी गाड़ियां रोक ली जाती हैं, बड़ी गाड़ियां छोड़ दी जाती हैं। बात यह है कि हमारे पास ना कोई जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशन है और ना कोई सोशल स्टेटम की डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है गवर्नमेंट नंबर प्लेट्स नहीं, और ना कोई सोशल स्टेटम आपका है उससे कोई पर्टेन करती है हमारी डिस्क्रिमिनेशन। हर गाड़ी, बड़ी गाड़ी के भी चालान है, छोटी गाड़ियों के भी चालान है। ये कोई ऐसा बात नहीं है, ये गलतफहमी पे मबनी बात है। अच्छा, चलिए हमारा आपका जवाब आपको मिल गया। और उसका और जो बड़ी गाड़ियां हैं वो नहीं रोकी जाती। पूरा डाटा हमारे पास है। बड़ी गाड़ियों का मेजरली उसका मकसद ये था कि जी गवर्नमेंट की जो नंबर प्लेट्स होती हैं। अच्छा, उसमें फिर और बातें आ जाती हैं। कुछ एग्जम्पशंस हैं, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एग्जम्पशंस हैं कि वो अगर बहुत इमरजेंसी में उन्हें कहीं पहुंचना है, जितनी भी इमरजेंसी व्हीकल्स होती हैं, ऑब्वियसली अब एम्बुलेंस जा रही है तो उसको तो कोई नहीं तो वो करेगा। एक आपको खुद भी एक थोड़ा सा एक प्रूडेंट पर्सन उसको खुद देख लेता है और ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन हमारा का मकसद एम्बुलेंसेज और लॉ इन्फोर्समेंट गाड़ियां नहीं था। देखिए उसमें फिर जो मैं समझा हूँ, जो मैंने कैच किया, एक तो वो छोटी बड़ी गाड़ियों को उन्होंने कहा, दूसरी ये कहा उन्होंने, और आखिरी की तरफ इनसे पर्टेन करता था लाइसेंस का कि जी वो 1000 रुपए दें तो लाइसेंस मिला। तो उसके जवाब में ख्याल में जी जल्दी से उसका सिंपल जवाब ये है कि कोई अगर किसी को इस किस्म की शिकायत हो तो ऑन द स्पॉट हमारे एडिशनल आईजी साहब, डीआईजी साहब ने ऐसी टीमें बनाई हुई हैं ब्रांचेस के अंदर जो सिविल कपड़ों में विजिलेंस कर रही हैं उन लोगों की जो किसी से नाजायज तौर पे पैसे लेते हैं। अच्छा, और प्लस उन लोगों की जिनको आप एजेंट माफिया कहते हैं, जो किसी ज़माने में क्लिफ्टन ब्रांच के बाहर हुआ करते थे, उधर भी ऑलमोस्ट अभी ऑपरेशन करके क्लियर कर दिया उन्होंने। अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू। रिदा की तरफ चलते हैं, बेचारी बड़ी देर से धूप में खड़ी पे। जी रिदा, अस्सलाम वालेकुम, वी आर कमिंग टू यू नाउ। कैसी हैं? अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक। आयशा, वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। डिले। अच्छा आयशा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पे कुर्बान लाइन्स फाउंटेन 1 है, इसको कहा जाता है लाहौर में। सबसे बिजी चौक है शहर का, बहुत ट्रैफिक होती है यहाँ इस टाइम, ऑफिसेज की, स्कूल्स की। और जैसे कि हम आपको कैमरामैन हमारे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इस वक्त बहुत सारे वार्डन्स मौजूद हैं। इनके हाथ में आपको पैम्फलेट्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये पैम्फलेट्स जो है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सिटीजन्स को, जिनमें ट्रैफिक रूल्स हैं और एजुकेट करने के लिए। और इसी तरह मेरे साइड पे यहाँ पे इंस्पेक्टर नाजिया है जो कि लाउड स्पीकर पे जिस चलती हुई ट्रैफिक है उसको एजुकेट कर रहे हैं कि जो लाइंस बनी हुई हैं उनसे गाड़ी कितनी पीछे रुकनी चाहिए, और उसके अलावा जो ट्रैफिक के बेसिकली जो जनरल रूल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से है कि जैसे आई एम श्योर कराची में भी ऐसे ही होगा कि एक वाइट लाइन बनी हुई होती है जिसके पीछे आपको गाड़ी रोकनी होती है, जो ट्रैफिक लाइट से काफ़ी पीछे होती है। तो इस किस्म के रूल्स लोगों को एजुकेट करने के लिए यहाँ पे इंस्पेक्टर नाजिया जो है वो लाउड स्पीकर पे एजुकेट कर रही हैं। इसी तरह ऑब्वियसली सीट बेल्ट रिलेटेड रूल्स जैसा कि ये भी अनाउंस करी थी वो भी ये साथ साथ लोगों को सिखा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन साइमा मौजूद हैं
और उनके साथ ट्रैफिक वार्डन मुअज़्ज़म मौजूद हैं। मुअज़्ज़म साहब, आपके हाथ में मैं ये कुछ पैम्फलेट्स वगैरह देख रही हूँ, तो ये किस चीज़ के पैम्फलेट्स हैं जो आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? ट्रैफिक साइंस, रूल्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड? जी मैम, ये ना हमारे जो से डेंगू के बारे में आजकल जो सी कैंपेन चली हुई है, हम उसमें शाना बशाना हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं। और हमारा एक सिटी ट्रैफिक पुलिस का एक डिपार्टमेंट है, एजुकेशन यूनिट, जिसका काम है मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में जाकर ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयर करना। तो हमारी इसी तरीके से रोड पे कैंपेन भी चलती है। इस वक्त हमारी इस डेंगू के ऊपर जो से हमने उसको पूरा फोकस किया हुआ है और हम लोगों को स्कूल कॉलेजेस में भी और रोड्स के ऊपर भी हम डेंगू के ऊपर और ट्रैफिक रूल्स के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं। तो ये पैम्फलेट्स रेगुलरली रोज़ आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? रोज रेगुलर हमारा जो है इसका टाइमिंग है। हमने इसको स्कूल टाइमिंग, ऑफिस टाइमिंग जो सी होती है उसको उसके फर्स्टली 2 आवर्स जो से हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिस वक्त ऑफिस ऑफ हो रहे होते हैं, हमने उस वक्त आके रोड के ऊपर लोगों को ये पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जब आप लोग चलान करते हैं, जिस तरह के आप वार्डन वहाँ पे ये पैम्फलेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चलान करते हैं, सिटीजन से जब आपका इंटरेक्शन होता है, तो कितना आपको लगता है कि हमारे सिटीजन जो हैं उनको अवेयरनेस है ट्रैफिक रूल्स की? एज सच जब हमारे यहाँ पे एक ट्रैफिक एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, कोई ट्रेनिंग स्कूल्स नहीं है कि जहाँ से ड्राइवर्स जो से हैं वो रोड की या फिर ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले के और वो रोड यूज़ करें, रोड यूज़र बने। लेकिन इसीलिए इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के फुकदान की वजह से हमारे यहाँ पे ट्रैफिक का जो है ट्रैफिक रूल्स को ओबे नहीं किया जाता। तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हमें होती है कि जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। उनको एक तो उनको वायलेशन बताई जाती है, वो समझते नहीं है उस वायलेशन को कि ये आया वायलेशन भी है कि नहीं। वो कहते हैं हम तो इसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं और हमें ये कोई वायलेशन नहीं है। तो इसलिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब जब से हमारा हमारा FM रेडियो है 88.6 24 आवर्स काम कर रहा है, हमारी हेल्पलाइन है 1915 वो भी 24 आवर्स काम कर रही है। इसी तरीके डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बस स्टैंड पे जाके लोगों को अवेयर करें, तो अवेयरनेस पैदा हो रही है। अच्छा साइमा, आप भी बताइएगा, सिटीजन से आप लोग लेडी वार्डन्स हैं, आपका कैसा इंटरेक्शन रहता है? क्या अब आप लोग बैक एंड का काम कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है? जी मैम, अच्छा महसूस होता है कि काफ़ी हद तक ही हमारी बात को समझ भी लेते हैं, इनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आ गया है। पहले शुरू में ही होता था कि काफ़ी था, लेकिन ये एक वक्त के साथ साथ काफ़ी इन्होंने मसलन समझ लेते हैं बात को। जी कॉपरेट किया है, जी कॉपरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन को समझते भी हैं। जी आयशा, जैसे आपने वार्डन्स की बात सुनी, बहुत ही अच्छी बात है कि हर चीज़ से रिलेटेड कैंपेन ये इस वक्त यहाँ पे चला रहे हैं, ट्रैफिक के साथ डेंगू अवेयरनेस और वो सब, और स्कूल जिसमें खास तौर पे जाके ट्रैफिक रूल्स की एजुकेशन देना, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ऑल ऑफ अस कैन बिकम गुड रोड यूजर्स। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसी एज से आई थिंक ये एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, बड़ा पॉजिटिव ये काम हो रहा है, एंड गुड लक टू दीज पीपल। अभी एक कॉल लेते हैं, सुहेल की कॉल है जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सुहेल साहब? एक तो ये कि आपका ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया। ठीक, और दूसरी चीज ये थी कि इसमें जो ये टॉपिक है कि सिविक सेंस किस तरह हो, रोड सेंस किस तरह हो, ये तो एक हकीकत है कि तमाम तर जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर डालने के बजाय अब सिग्नल बंद होता है, खुद लोग जो है सिग्नल पे जा रहे होते हैं। बिल्कुल। अब हर चौराहे पे तो पुलिस खड़ी नहीं हो सकती, ट्रैफिक पुलिस नहीं हो सकती, तो लोग अपनी लाइफ का तो खुद भी ख्याल होना चाहिए। लेकिन एक जो चीज ये है, मैं जो ये शेयर करना चाहूंगा आपसे कि गवर्नमेंट ने जिधर कोशिश करी तो उसको राइड ही नहीं मिली। सेकंड चीज ये कि फिर उसको चेंज कर दिया गया। अब मिसाल के तौर पे CNG बसें आई थी, आपको पता होगा कराची शहर के अंदर CNG बसें चली थी। जी बिल्कुल। वो CNG बसें सिर्फ CNG बस नहीं चल रही थी, वो पूरे मिजाज को चेंज किया जा रहा था कि एक मखसूस बोर्ड से टिकट मिलता था, उधर खड़े होकर टिकट लेते थे। उसके बाद जो है वो जब वो स्टॉप आता था तो बैल बजती थी और लोग उतर जाते थे। ठीक है, मैं हैप्चर सिगरेट पीने वाला हूँ, बात टाइम जब बस में नहीं होता मैं पी लेता हूँ। उस बस में मैं पी रहा था तो एक पैसेंजर ने मुझे मना किया। ठीक है, अच्छा। लेकिन उस बस का क्या हाल हुआ? तो जब अख्तर जदन साहब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए, जी जी बिल्कुल। सुहेल साहब, आपकी आवाज जो है ना वो हमें सही तरह समझ नहीं आ रही है, आपकी जो आवाज है वो मफल्ड सी है थोड़ी। पूछना क्या, आपका सवाल क्या है? मैं ये अर्ज कर रहा था कि CNG बसें चली, ठीक है, जब गवर्नमेंट ने कोशिश करी है CNG बसें लेकर आई, जी जी, ठीक है, जब वो चलने लगी और कामयाबी से चलने लगी तो उन बसों का हाल क्या हुआ?
ये पूछ रहा हूँ। आप बताइए क्या हाल हुआ, जरा शेयर तो करें। उस वक्त का हाल ये हुआ क्योंकि अख्तर जदून साहब और उनकी पार्टी जो है ट्रांसपोर्ट माफिया को सपोर्ट करती है। ठीक है, अभी इस पे बात करते हैं। बसें बनकर आ रही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सोहेल साहब इस पे बात करते हैं जी। नहीं, इस सिलसिले में हम तो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ। क्योंकि ये महकमा ही अलग है। बिल्कुल। और हमारे महकमे से इसका कोई ताल्लुक लेकिन उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी। अच्छा, फारिया के पास जाने से पहले 2-3 चीज़ें मैं पूछना चाहूँगी। हमारी जो कराची की एंकर है फारिया, वो भी मौजूद हैं कराची में ही एक जगह पे। कहाँ मौजूद हैं जी, और क्या सिचुएशन हो रही है वहाँ पे? कैंट स्टेशन के पास मौजूद हैं, वो रेडी हैं। लेकिन 2 मिनट, अगर फारिया आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आपकी तरफ आ रहे हैं। एक सवाल मेरा बसों के हवाले से ही आपसे ये था कि क्या ये लॉ है कि छत पे बसों के पैसेंजर्स को नहीं सवार करना? बिल्कुल लॉ है। तो ये फॉलो क्यों नहीं होता? बल्कि फुटबोर्ड पे भी नहीं खड़े हो सकते। अच्छा। स्ट्रैप हैंगर्स की भी इजाजत नहीं है। तो हम तो देखते हैं हर बस पे चढ़े होते हैं। अंदर जो स्ट्रैप हैंगर्स खड़े होते हैं उसकी भी इजाजत नहीं है। अच्छा, तो उनको रोका कैसे जा रहा है? नहीं, उसमें हम चालान करते हैं। मैंने खुद गाड़ियां रोकी हैं, उसमें चालान किए हैं। और हमारे यहाँ जितनी भी नफरी है वो अब रोक के वो ये उज़ुर पेश करते हैं कि जी ये लोग नहीं इनको जल्दी थी, जल्दबाजी में। नहीं, ये कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। इसमें एक सितम ज़रीफ़ी ये भी है, हमारे भाइयों से, दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है जो सुन रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं आपके तवज्जुह से, कि जब बस के ड्राइवर को गाड़ी बंद करने के लिए पुलिस ऑफिसर रोकता है जी, तो वो जो 30-40 आदमी जो छत पे बैठे होते हैं वो सारे आगे हम उन्हीं के लिए रोके हुए हैं और हमें उन्हीं की सेफ्टी के लिए आपने रोका है। वो कहते हैं जी हमें जल्दी है, उसको जाने दो। अब पूरा प्रेशर, क्योंकि हमारी जो हम जहाँ चालान कर रहे होते हैं, हम हमारा जो पूरी नफरी लेके तो हम इतनी खड़े नहीं होते कि पब्लिक को भी वो हैंडल करें, पुलिस का लड़ाइयों को भी हैंडल करें। जो है वो 50 आदमियों को, 60 आदमियों को जो प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें जाने दें, हमें जाने दें, हमें जाना है, हमें इधर जाना है, हमें इमरजेंसी है, अग्रीड। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि बस स्टॉप्स नहीं है, कोई डेजिग्नेटेड बसेस कहीं भी रुक जाती हैं, उसके खिलाफ भी जी बिल्कुल चालान है। और डेजिग्नेटेड बस स्टॉप जहाँ हैं वो डिक्लेयर करना सिटी गवर्नमेंट का काम होता है। लेकिन जहाँ भी मौजूद हैं वहाँ पे हमने कुछ हम इम्प्लीमेंट करवाया है। और बल्कि हमारे साथ उसमें एक सिटी गवर्नमेंट का इदारा है एक्सीडेंट का जो उसको करते हैं। अच्छा, सॉरी बात काट रही हूँ। अगर मैं एक शहरी नोटिस करूँ कि जी बस जो है वो कहीं पे भी रुक गई है और एकदम से रुक गई है कहीं पे, बस पैसेंजर्स को चढ़ा रही है, तो मैं कंप्लेन उसके अगेंस्ट कैसे कर सकती हूँ? 1915 जैसा कि और उसका नंबर दे दूँ? बिल्कुल, आप नंबर दे दें। जो भी कंप्लेंट है, सिर्फ ये नहीं, अच्छा, कोई भी कंप्लेंट आपको आती है 1915 पे दे दें। ठीक है। अच्छा, DIGP ट्रैफिक कराची @yahoo.com पे हमारा ईमेल एड्रेस है। DIGP ट्रैफिक कराची @yahoo.com, ये हमारा ईमेल एड्रेस है। इस पे कंप्लेंट करें आप 1915 पे कंप्लेंट करें। आप सुन ले, सब सुन ले। आप मुताल्लिका सेक्शन ऑफिसर को कंप्लेंट कर सकती हैं, आप मुताल्लिका DSP को और SSP को भी कंप्लेंट। ठीक है। अच्छा जी, फारिया चलते हैं, ब्रेक के बाद जाएं फारिया की तरफ या अभी चले जाएं? अभी चलते हैं जी। फारिया मौजूद है कराची में कैंट स्टेशन पे। जी फारिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची कैंट स्टेशन पे। यहाँ पर मेरे साथ एक रिक्शा, 2-3 रिक्शा ड्राइवर्स हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं यहाँ कसीर तादाद में मौजूद हैं। एक रिक्शा ड्राइवर इस वक्त मेरे साथ है जिनका अभी जो ट्रैफिक पुलिस वाले ने उनसे 50 रुपये मांगे रिश्वत के लिए कि 50 रुपये दो वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उन्होंने 50 रुपये नहीं दिए तो उनको 200 का चालान बना के दे दिया गया। ये आप चालान देख सकते हो और इन्हीं से जानते हैं कि क्या हुआ। जी बताइए। अब साइड पे खड़ा हुआ था और ये ट्रैफिक वाला आया, बोला भागो भागो। मैंने बोला गाड़ी ख़राब है, सही करके मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो बोला कागज़ ले आओ, लाइसेंस ले आओ, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, वो दिखाओ। मैंने बोला कोई नई गाड़ी अभी तो कुछ नहीं है मेरे पास। शनाख्ती कार्ड ले लिया, बोला चेक किया तो चालान काट दिया उसने 200 रुपये। मैंने बोला साहब क्या करो? बोला चालान काट। मैंने लिखा हुआ था, मैंने बोला 50 रुपया वही ले लो। बोला अभी पैसे नहीं लूँगा, अभी 200 रुपये का चालान करूँगा। तेरे से 50 रुपये मांग रहा था, इधर से नहीं दिया। अच्छा, ये बताएं कि आज जो है आपके 200 रुपये काटे गए हैं, आप चालान काट दिया गया है, हड़ताल का भी दिन है आपका, कैसे अपना थोड़ा सा बताएं किस तरीके से आप लोग गुजर बसर होता है और आप लोग के साथ क्या क्या रवैया ये लोग करते हैं? ये बहुत रोडों में तंग करते हैं, रोड पे जा रहे होते हैं, आगे सिर्फ रिक्शे वाले और टैक्सी वाले को रोकेंगे और बाकी किसी को नहीं रोकेंगे। बड़ी गाड़ी को रोकेंगे नहीं, कार वाले को नहीं रोकेंगे, सिर्फ रिक्शे वाले के पीछे पड़ जाएंगे और टैक्सी वाले के। उनसे भी बोलेंगे हाँ अभी पैसे मांगेंगे, दे दो। पैसे नहीं दिए 200 का, 300 का, 400 का अपनी मर्जी से चालान कर देते हैं। अच्छा, रिक्शे वाले मौजूद है, जी बताएं क्या कहेंगे आप?
भाई की बात जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आपके साथ? भाई मैं भी एक टैक्सी ड्राइवर भी हूँ, रक्षा ड्राइवर भी हूँ। हमारे साथ ये पुलिस वालों ने बहुत नाजायज करते हैं, रास्ते में रोकते हैं। अगर कागजात पूरे भी हुए तो जेब में अगर रोटी का जो पैसा होता है वो भी हमारे से ले लेते हैं। 20 रुपये हो, 30 रुपये हो, 50 रुपये हुआ, बहुत नाजायज होती है। हम ये बोलते हैं कि हमारे साथ नाजायज ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं हो, रक्षा ड्राइवर वाले के साथ, टैक्सी ड्राइवर। आप ये बताएं आप लोग का किस तरीके से गुजारा आता है? हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है ना, जो हालात जा रहे हैं, जो आज 1.5-2 साल से जो हालात चल रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। हमारा वक्त बहुत मुश्किल से पास हो रहा है। अगर एक दिन अगर हमारा गाड़ी नहीं चलता है, दूसरे दिन हमारे पास 1 रुपये भी नहीं होता है। ठीक है, तो आयशा आप ये देख सकते हैं यहाँ पे काफी कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं। जी आप लोग क्या कहते हैं? कहते हैं इन लोग के साथ ये रवैया नहीं होना चाहिए। जी बताइए क्या कहेंगे? यहाँ पे लोग डर के मारे जो है बात नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि इनके साथ इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए और ये गरीब लोग हैं और ये लोग बहुत परेशान हैं और ज़बरदस्ती इनका चालान काटा जाता है। जी थैंक यू फारिया, थैंक यू मच। भाई हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। जहाँ पे वो कंप्लेन कर रहे हैं कि जी इस तरह हमारे साथ हो रहा है, वहाँ पे कोई ना कोई गलती ज़रूर कर रहे होंगे कि जो उनको रोका जाता है और चलान फजूल में तो कोई काट नहीं रहा होगा। तो शायद इनको भी आगाही की ज़रूरत है। अगर एक रिक्शा चला रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई व्हीकल चला रहे हैं तो फॉलो करें रूल्स। प्रोफाइल ना दिखाएं। जिस ट्रैफिक वाले ने इनका चालान किया था उसका भी व्यू पॉइंट लिया जाता, उसका भी ताकि एक बैलेंस्ड व्यू आ जाता। बिल्कुल। खैर अभी हमने अवाम का व्यू लिया, बिल्कुल उनसे भी पूछना चाहिए था। कोशिश करेंगे कि किसी ऐसे भी उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लें। प्लस सुना है हमने, आप बताइए इस बात में कितना सच है कि जी ये जो ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं इनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं और इसीलिए ये बेचारे जो हैं वो कहते हैं हमारा तो गुजारा नहीं होता, तो जी हम रिश्वत ले लेते हैं कि हम तो बुरे हालात में काम कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने इस तरह से कहा होगा। बात यह है कि तमाम पुलिस की तकरीबन यकसां तनख्वाहें हैं। ट्रैफिक में थोड़ा सा ये है कि वो जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जितना ज्यादा उसके, डू यू थिंक उनकी तनख्वाहें उस हिसाब से ठीक है? जो आप जब एक महकमे में आते हैं, जिस शोबे में भी जाते हैं, वहाँ की तनख्वाहों का, पे स्केल्स का आपको पता है और आपको ये भी पता है कि उसकी ड्यूटीज कितनी है। तो जब आप सब कुछ समझ बूझ के आ रहे होते हैं तो अब आपके पास कोई वे आउट नहीं है कि आप कहें कि जी ये मेरे साथ हो रहा है और वो मेरे साथ हो रहा है। ज्यादती अगर किसी साथ हो जाती है वो अलग चीज है, लेकिन सबका यूनिफॉर्म पे स्केल्स हैं और जो भी तनख्वाह है वो सबके लिए यकसा है, तो शिकवे की गुंजाइश नहीं है। खैर अच्छे बुरे लोग तो हर जगह हैं, कुछ लोग ऑनेस्टली काम करते हैं। हर शोबे में हम देखते हैं, सिर्फ ये वाहिद शोबा नहीं है, हर जगह देखते हैं कि कुछ लोग बहुत सच्चे दिल से काम कर रहे हैं और एक ओनरशिप ले रहे हैं और नहीं कर रहे। लेकिन हमें भी ख्याल करना चाहिए कि जो ट्रैफिक वार्डन्स खड़े होते हैं धूपों में पूरा दिन, हमें भी उनके साथ इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई रोक लेता है और आपकी गलती है तो आप माने कि आपकी गलती है एंड उनसे मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से बात करें तो शायद वो भी आपसे अच्छा बर्ताव रखेंगे। प्लस उनकी कभी मदद कर दें कि उनको पानी पिला दें, उनको खाना दे दें, तो शायद उनका जनरल एक जो मूड या जनरली नहीं खाना खिलाने या नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। 2-3 फ्रेंड्स हम है ना, हमारी नफरी है और नहीं, मैं ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूं। से भी देखिए तनख्वाह का ब्रेक लेनी है जी कि वो हम बेचारे लोग नहीं होते, नहीं बेचारे की बात नहीं है। बात यह है कि अगर आपको किसी दूसरे इंसान का ख्याल है वो अलग चीज़ है, लेकिन वो हम कहीं भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं ट्रैफिक वाले की अल्लाह मेरा दिमाग खा रहे हैं कि ब्रेक ले लो। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ब्रेक लेनी ज़रूरी है। नाजरीन ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे आपकी कॉल्स लेंगे। ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक व्यूअर्स, ये वक्त है मेरा। आप लोग देख रहे हैं एक सवाल। ब्रेक पे जाने से पहले आपने स्क्रीन पे देखा था, थ्रू आउट द शो चलाते रहे हैं। इसके आपने जवाब देने, इन 2 साइंस का बताना है कि इनका मतलब क्या है। 8888 पे SMS करें हमें YWHM अपना जवाब, अपना नाम और अपना पता एंड सेंड इट टू 8888। और अगर आपके सही जवाब होंगे, जितने ज़्यादा जवाब आप भेजेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे टू विन इत्तेहाद लॉन। इसके अलावा कॉल भी करें हमें
हमें 021322708661 से लेकर 66 तक अभी कॉल लेते हैं आपकी। उससे पहले भाई कमर रिजवी साहब क्योंकि एक शायर भी हैं साथ साथ और बड़ी सीरियस बातें हो ही रही हैं शो में, लेकिन एक थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं और उनसे कुछ सुनते हैं। जी क्या सुनाएंगे? मैं बिल्कुल आपको एक अपनी ताज़ा गज़ल जो मैंने अभी चंद दिन हुए, और इसको एक न्यू इमर्जिंग सिंगर हैं डॉक्टर फरा ईसा, वो इसको रिकॉर्ड भी कराएंगी। अच्छा, और बाकायदा अब हैं तो कंसल्टेंट डॉक्टर फरा ईसा, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी मेरे ख्याल में। जी अच्छा, तो वो इसको रिकॉर्ड भी करवाएंगी अपनी आवाज़ में, तो मैं अर्ज कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। कि अहले जुनू थे फिक्रे रसा तक भी आ गए, अहले जुनू थे फिक्रे रसा तक भी आ गए, तुझसे मिले जो हम तो खुदा तक भी आ गए। अहले जुनू थे फिक्रे रसा तक भी आ गए, तुझसे मिले जो हम तो खुदा तक भी आ गए। या वो अना कि खुद से भी कुछ मांगते न थे, या वो अना कि खुद से भी कुछ मांगते न थे, या ऐसी बेबसी कि दुआ तक भी आ गए। या वो अना कि खुद से भी कुछ मांगते न थे, या ऐसी बेबसी कि दुआ तक भी आ गए। और तुझको सदाएं दी तो किसी को सदा न दी, तुझको सदाएं दी तो किसी को सदा न दी, खोकर तेरी गली में सदा तक भी आ गए। तुझको सदाएं दी तो किसी को सदा न दी, खोकर तेरी गली में सदा तक भी आ गए। और मरने का वो ख्याल कि ज़ख्मों से चूर थे, मरने का वो ख्याल कि ज़ख्मों से चूर थे, जीने की ये तलब कि दवा तक भी आ गए। मरने का वो ख्याल कि ज़ख्मों से चूर थे, जीने की ये तलब कि दवा तक भी आ गए। और या तेरा नाम लेके कभी शायरी न की, या तेरा नाम लेके कभी शायरी न की, या तेरे खालो ख़त की सना तक भी आ गए। या तेरा नाम लेके कभी शायरी न की, या तेरे खालो ख़त की सना तक भी आ गए। और क्या शब को चांदनी में फंसूँ था कमर के वो, क्या शब को चांदनी में फंसूँ था कमर के वो, पैमाने वस्लो अहद वफ़ा तक भी आ गए। क्या शब को चांदनी में फंसूँ था कमर के वो, पैमाने वस्लो अहद वफ़ा तक भी आ गए। अहले जुनू थे फ़िक्रे रसा तक भी आ गए, तुझसे मिले जो हम तो खुदा तक भी आ गए। वाह वाह, ब्यूटीफुल, लवली। नाज़रीन, कितने मज़े की चीज़ हमने आपको सुनाई है कि जी यहाँ पे ADIG साहब ने इतनी अमेजिंग एक गज़ल जो अभी रिसेंटली शायरी, ये कहाँ पढ़ी आपने? ये भी कहीं नहीं पढ़ी मैंने। अच्छा, अभी नहीं पढ़ी, पढ़ेंगे पहली बार आपके चैनल पे पढ़ी। क्या बात है, इट्स अ रियल ऑनर, थैंक यू सो मच, इट्स ब्यूटीफुल। और आगे अभी हमारे पास वक्त हुआ तो हम कुछ और आपसे सुनेंगे, रेडी रहिएगा। एक और कॉलर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैं रिजवान बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी रिजवान फ्रॉम फैसलाबाद, कैसे हैं आप? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी एक्टिंग इंतहाई बहुत ही अच्छी है। सब बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत और ये मैं मैसेज देना चाहूँगा आपके गेस्ट से। जी मैं गेस्ट से मैसेज देना चाहता हूँ। जी बोलिए। जी ये 1 मिलियन वालों के बारे में कोई ऐसी कानून साजी की जाए कि इसको रोका जाए, ठीक है। और इससे एक्सीडेंट और डेथ वगैरह इतनी ज्यादा हो चुकी हैं, ठीक है, इसके बारे में कोई ऐसा अमल लाया जाए कि वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू जी रिजवान साहब, सही कह रहे हैं। इनफैक्ट ब्रेक में हम यही बात कर रहे थे बाइकर्स के बारे में। ये जो नौजवान लड़के जो हैं वो बाइकों पे अपनी बाइकें उठा के चला रहे होते हैं, ये तेज़ फुल स्पीडों पे दौड़ा रहे होते हैं, 3 सवारियां बैठी हुई हैं, किसी किस्म की सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जा रहे होते, कोई ना वो हेलमेट पहनते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमर साहब या हामिद अली साहब, आप बताइए कि क्या एडवाइस देना चाहेंगे नौजवान को? नौजवानों के लिए तो एडवाइस ये है कि ये बहुत डेंजरस काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि इनकी एज इस किस्म की है कि इस एज के अंदर ये इन लोगों को जितना आप समझाओगे शायद इनकी समझ में नहीं आता। मेरा ख्याल है इसमें आपकी तरबियत की ज़रूरत है, घर की तरबियत की ज़रूरत है, सिर्फ तालीम। अच्छा, दूसरी ये सेल्फ स्टीम की ज़रूरत है। आप अपनी कितनी इज्जत करते हैं, आप अगर अपनी ज़िंदगी इतनी बेमकसद समझते हैं कि वो सिर्फ 1 व्हील पे चलाते हुए आप ज़ाया कर दें, तो इट्स अप टू यू। आप अपनी कितनी सेल्फ स्टीम, आप अपनी इज्जत करें। जिंदगी बामकसद है, आप सोचें, इदराक करें। मार्फत की ज़रूरत है कि अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है और इसका मकसद क्या है। क्या 1 व्हीलर पे जान ज़ाया कर देना इसका मकसद है? ये दुनिया की सबसे प्रीशियस चीज़ क्या है? जिंदगी, इंसानी जान। और आमिर साहब ने ठीक कहा, उस एज में मेरे ख्याल में ये अपनी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं होती नौजवानों को,
और वालिदैन ही देखिए ये सारा मेला सजा किस लिए? इंसानी जिंदगी के लिए। आप और मैं बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं इंसानी जिंदगी पे, अस्पताल बने हुए इंसानी जिंदगी के लिए, इंस्टीट्यूशंस बने हुए इंसानी जिंदगी के लिए। तो वो इतनी प्रीशियस चीज है कि हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप यूँ लुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर कोई नौजवान लड़के देख रहे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जोश में आके शोखे होते हैं, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को वैल्यू करें, बहुत ज़रूरी है। और अभी हमें जाना है ब्रेक पे। कॉल ले सकते हैं एक और जल्दी से ब्रेक पे जाने से पहले? हाँ जी, हाँ जी, कॉल है? नहीं जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे जाएं, ब्रेक से वापस आएँ। एक सवाल होगा, उसका जवाब SMS करें। इत्तेहाद लॉन का सूट आपको मिलेगा जितने ज़्यादा सही जवाब देंगे। और ब्रेक पे जाइए, ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा और हम आज सिविक सेंस और ट्रैफिक रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं और आपकी कॉल दे रहे हैं। जी अभी कौन है लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है? जी मैं इरफान बोल रहा हूँ कराची से। जी इरफान, क्या बताएंगे, क्या सवाल पूछेंगे? अच्छा सवाल ये था, जैसे मेरे आगे एक ट्रक खड़ा है, सिग्नल पे ट्रक खड़ा है। अच्छा ठीक है, और अगर वो सिग्नल काट जाता है, ठीक है, और उसके पीछे मैं भी चला जाता हूँ और आगे वाले को नहीं रोकते, पीछे वाले को रोकते हैं, उसका क्या मकसद होगा? उसका मेरे ख्याल में मकसद ये होता है कि वो हाथ से निकल गया तो अब आपने भी तो गलती की ही है ना, तो आपको तो रोक लिया ना। ये आपका सवाल क्या है कि मुझे क्यों रोक रहे हैं और आगे वाले को क्यों नहीं? आगे वाले को रोकना चाहिए था ना। ठीक है ठीक है, थैंक यू इरफान साहब। अब ये जो एक सेंसिबिलिटी है कि जी उसने गलती की है तो उसको नहीं रोका, मुझे क्यों रोक रहे हैं, आपने भी तो गलती की है। और हमारा एक और भी माइंडसेट है कि जी सब गलती कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, सब सिग्नल तोड़ते हैं तो हम भी तोड़ लें, व्हाट्स द बिग डील। अपने आप की इस्लाह करने की जरूरत है। आप इस पर क्या कहेंगे? आपने खुद ही जवाब दे दिया इसका और बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। बात ये है कि ये जितना हमारा मारिफत बढ़ेगी, जिसको मैं कहता हूँ कि हमारी इनसाइट बढ़ेगी, हम चीज़ों को खुद से फील करेंगे और ये सवालात ही आना बंद हो जाएंगे। बात ये है कि चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ। नफरी की तादाद वो नहीं है कि हम जैसे कि मैंने अर्ज किया कि हर गाड़ी के पीछे एक आदमी लगा दें, तो जो आगे वाला तो जल्दी से निकल गया जी, तो गिरफ्त में जो आएगा उसको भी हम रोकेंगे। और ये आपको एक्सोनरेट इस बात से नहीं करता कि जी फलां शख्स ने ये गलती की थी लिहाजा मेरी गलती जो है। आप अपने फेल के जिम्मेदार हैं, उसको भी छोड़ा नहीं है। अगर वो एलोप्ड हो गया है, भाग गया है, फरार हो गया है तो वो अलग बात है। और फिर भी हम ट्रेस आउट कर लेते हैं, स्पेशली जो इस तरह के नंबर जो हैं वो हमारे यहाँ मैसेज कर दिया जाता है और कहीं भी वो गिरफ्त में आ जाता है और उसका चालान किया जाता है। आगे कहीं जाके हो जाता होगा। अच्छा हामिद अली साहब, इतने ज़्यादा ट्रैफिक इंसिडेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, एक्सीडेंट्स, इतने ज़्यादा हादसात की तादाद बहुत बढ़ गई है, उसकी आपकी जिम्मेदारी क्या किस पे ठहराएंगे? कि ड्राइवर्स हैं जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, मैं ड्राइवर से मेरा मतलब ड्राइवर नहीं है, जो भी गाड़ी चला रहा होता है उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, कवानीन की कुछ कमी है या इन्फोर्समेंट? क्यों हादसात इतने बढ़ गए? हादसात असल में इसलिए ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब आपको रोडों की तादाद पता है, हमारे कराची के जो रोड्स हैं उसमें ट्रैफिक का बे इंतहा प्रेशर ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा गाड़ियाँ हैं बिल्कुल। और बीच में ऐसे लोग भी हैं, वो पहले वाली आपकी बात कि वो लाइसेंस के बगैर, जो लोग बगैर लाइसेंस के यूज़ कर रहे हैं रोड को, तो उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं है। वो स्पेशली ये कम उम्र बच्चे, ये ज़्यादातर आप पढ़ती होंगी अखबारों के अंदर, टीवी में देखती होंगी प्रोग्राम्स के अंदर कि कम उम्र नौजवान जो है मोटरसाइकिल वाला मिनी बस के नीचे आ गया, गाड़ी के नीचे आ गया। तो ये तमाम देखिए जहाँ तक हादसात का है मामला, तो वहाँ सिटी गवर्नमेंट में जैसे मैंने आपको बताया एक इदारा है और उसको हेड कर रहे हैं अमीर हुसैन साहब। तो वो हमारे साथ उनका इंटरेक्शन रहता है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने और हमारे साथ भी इंटरेक्शन के साथ ये काम हुआ है।
उसमें ये हम करते हैं कि जहाँ इंजीनियरिंग के डिफेक्ट्स हैं वो पॉइंट आउट कर दिए जाते हैं उनके इस तरह के साथ, और फिर उसकी क्योर के लिए काम होता है। तो इसने बहुत फर्क डाला है और एक्सीडेंट रेट में बहुत कमी आई है हमारे। प्लस ये जो हम अक्सर देखते हैं कुछ घरों में ड्राइवर्स जब हायर किए जा रहे होते हैं तो वो फ्रेशली कोई गांव से आए होते हैं, उनको नहीं कवानीन का पता होता सड़कों पे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उस पर कैसे हम स्टॉप रखें कि खुद लोग इस तरह के लोगों को हायर मत करें अपने घरों में जिनको नहीं कवानीन का पता, या कोई लॉ होना चाहिए? देखिए, अगर वो ड्राइविंग कर रहा है तो इवेंचुअली उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो वो रोड पे चला नहीं सकता। इतना फ्रीक्वेंटली चालान होगा कि रोड पे निकलना मुश्किल है। तो जब वो लाइसेंस लेने जाएगा तो जैसा कि मैंने बताया, इनका एक लेट डाउन प्रोसीजर है। उस लेट डाउन प्रोसीजर में ये मुमकिन ही नहीं है कि वो इतना एजुकेट ना हो जाए कि उसको साइंस का ना पता हो, उसको ट्रैफिक सेंस ना इतना आ जाए कि कब टर्न करना है। इवन ये ट्रेनिंग तो शुरू हो जाती है गाड़ी में बैठते बिल्कुल, ये चेक करना शुरू करते हैं जब आप गाड़ी में बैठ जाते हैं, उसी वक्त से चेकिंग शुरू हो जाती है। और बहुत सारे ड्राइवर्स को पता भी होता है लेकिन फिर भी वो कवानीन तोड़ते हैं। और आप मेरे ख्याल में अगर हमने किसी को रखा हुआ है तो हमारी गाड़ी चलाने के लिए, मकसद मेरा जो ड्राइवर है वो जब भी कोई तोड़ता है लॉ तो मैं उसको चेक करती हूँ, मैं कहती हूँ बेशक सब तोड़े, आप नहीं ट्रैफिक आपने रेड लाइट, आपने रुकना है रेड लाइट पे, आपने इंडिकेटर देना है। आई थिंक ये हमें खुद अपने आप को देखने की ज़रूरत है और चेक रखने की ज़रूरत है। एक कॉल लेते हैं, कौन है जी हमारे साथ? अहमद है। अहमद बात कर रहा हूँ मैं, क्या हाल है आयशा आपके? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जल्दी से सवाल पूछें। मैं कमर साहब से बात करना चाहूँगा। जी जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपकी पोइट्री का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मुझे अभी थोड़ी सी आपकी डायरेक्शन देनी है ट्रैफिक के ऊपर, जो आपका मेन आपका इशू है। सर एक्चुअली ये प्रेशर हॉर्न के खिलाफ मुहिम चलती थी, ग्रेजुअली जो चलती रहती थी हर 3 महीने 4 महीने में। मेरे भाई अब किसी मुहिम की ज़रूरत नहीं है, अब हमने इसको कंटिन्यूटी में कर दिया है। अब ये नहीं होगा कि ओकेजनल हो और बड़ी तादाद में इसके ऊपर काम हो रहा है, बल्कि हम तो इंस्टीट्यूशंस में जाके बताते भी हैं नो हॉर्न जोन्स के बारे में, जहाँ प्रेशर हॉर्न यूज़ हो रहा है उसके बारे में, इनके मुज़िर असरात के बारे में। उनके पास गाड़ियाँ होती हैं लेकिन प्रेशर हॉर्न जो लगा होता है डंपर बड़ी वाली बस, जी वो तो हम बाकायदा जब्त करते हैं, उसको जब्त करके और बाकायदा उसको ज़ाया किया जाता है और ये बड़ी तादाद में होता है। अनफॉर्चुनेटली करते हम, जैसा कि मैंने बताया, शऊर की कमी है और फिर पहुंचते हैं लोग, फिर परचेज कर लेते हैं ताज़ा बताज़ा बाजार से और उसको लगा लेते हैं। लेकिन हमारी अपनी कार्रवाई पूरी तरह जारी है, न सिर्फ हम चालान करते हैं बल्कि जब्त भी करते हैं और फिर इनको तल्फ किया जाता है, ज़ाया किया जाता है। जी अहमद, आप शो देखते रहिए और भी आपके जितने सवालात होंगे शायद उनके जवाब मिल जाएंगे। अच्छा, तो मेरा जो मेजर कंसर्न है एज ए शहरी, जब मैं सड़क पे निकलती हूँ तो वो यही है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें बसों की वजह से हो रही होती है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी गाड़ियों के, बसों की, ड्राइवरों की, जो रैश लगता है बिल्कुल जैसे वो जहाज़ चला रहे हैं और कोई उनको किसी किस्म को रोकने वाला नहीं होता, या शायद रोकते होंगे, हमें नहीं नज़र आ रहा रोकते होंगे। रोकते नहीं हैं, गिरफ्तार भी करते हैं नेग्लिजेंट ड्राइविंग पे, उनके लाइसेंसेस भी कैंसिल होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंसेस। फिर भी क्यों नहीं उनका एटीट्यूड ठीक होता? जी वही मैंने बताया कि उसमें थोड़ी सी शऊर की कमी है और उसमें जिम्मेदारी उन पे भी आ जाती है जो लोग इन्वेस्टर्स हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने लेवल पे भी, हम भी ये करते हैं कि तरबियत का इंतज़ाम करते हैं, उन्हें ये चाहिए कि एक ख़ास वक्फे के साथ उनकी ट्रेनिंग हो, बार बार उनके कोर्सेज हो, रिफ्रेशर कोर्सेज हो, उनको बताया जाए कि दरअसल वो इंसानी जिंदगी के साथ उनका इंटरेक्शन है। बिल्कुल। खैर उनका तो एक ही मकसद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, जितने पैसेंजर्स चढ़ाएंगे उतने ज़्यादा उनका दिन का। नहीं, बाशऊर भी हैं और वो इसमें अपना किरदार अदा करते हैं। चलिए अल्लाह करे और ऐसे लोग हों जो अपनी एक जिम्मेदार शहरी की तरह ज़िंदगी गुजारे। अलीना है जी कराची से फ़ोन पे। अस्सलाम वालेकुम अलीना। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक जी अलीना, सवाल पूछ लो जल्दी से। आप कैसी हैं? मैं, अच्छा ये सवाल है? मैं अल्लाह का शुक्र बहुत ठीक ठाक हूँ। ओह कॉल ही ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, आपकी और कॉल्स हम ले रहे हैं, बस 10 मिनट है शो, बल्कि 10 मिनट भी नहीं है, 7 मिनट है। नाजरीन जिसने कॉल करनी है जल्दी से करें। एक मेरे दिमाग में बड़ा अच्छा सा पॉइंट आया था जब मैं ये बसों की बात कर रही थी, लेकिन वो पॉइंट जा चुका है। खैर एक ऑब्जर्वेशन, जब मेरे प्रोड्यूसर शो के लिए रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने इंटरनेट पर कोई ऐसी क्लिप्स ढूंढने की कोशिश की, बहुत लंबी बड़ी एक्सटेंसिव उन्होंने सर्च की कि मिल जाए कि जी शायद कोई ट्रैफिक वार्डन जो है वो चलान कर रहा हो और प्रॉपरली चलान काट ले, और कोई
बंदा कहे कि नहीं जी ये इतने पैसे रख लो, चालान ना काटो। लेकिन अफसोस ये है कि ऐसी एक भी क्लिप नहीं मिली। उसके लिए मैं अर्ज कर दूं। अच्छा एक सेकंड पूरा करने दें मुझे। एक भी क्लिप नहीं मिली। जितनी क्लिप्स मिली उसमें जो ट्रैफिक पुलिस है, जो वार्डन है, वो अपनी जेब में ही पैसे रखता है। जी मैं उसके लिए अर्ज कर दूं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मीडिया का रोल है वो बड़ा एक मुझे नहीं हैरत होती है कि वो हमारे साथ फ्रेंडली क्यों नहीं है। बात ये है कि आप सही चालान काटने की बात कर रहे हैं। अरे हम तो अपनी जानें दे रहे हैं, हमारी जानें देने की कोई कदर नहीं है। मैं देखता हूँ मीडिया पे, मैं हैरान हो जाता हूँ कि कुछ खिलाड़ियों की शादी है तो वो 6-6 घंटे आप दे रहे हैं, 20-20 घंटे दे रहे हैं। किसी अदाकारा का कोई काम है तो वो इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि कोई गड़बड़ हो गई है। लेकिन हम जो खून दे रहे हैं अपना, हम तो जान दे रहे हैं, उसके लिए हमारे शहीदों के लिए उनके वारिसों का कोई हाल नहीं दिखाता जाके, कोई हमारे शहीदों को हाईलाइट नहीं करता। तो फिर ये एक चालान तो क्या, देखिए चालान इतने लाखों की तादाद में है कि वो सब जायज नहीं कटे हुए तो क्या है। बात ये है कि आप पॉजिटिव लेके चले। माशरा जब हमें सेक्लूडेड करने की कोशिश करेगा ना, आप अब जब हमें वॉल से लगाने की कोशिश करेंगे तब ये सूरत हाल सामने आती है। आप पॉजिटिव सूरत हाल दिखाएं। आप ये दिखाएं कि हमारे कितने चालान कटे हुए हैं। चालान होते हुए आपकी अगर नियत ये होगी कि आप इस तरह से मूवी बनाएं तो ऐसी लाखों क्लिप्स मिलेंगी। और उसके साथ फिर आप ये भी दिखाएं कि हमने नेगेटिव चीजों को ही कैप्चर किया जा रहा होता है। ऑपरेशनल पुलिस नहीं, हमारे ट्रैफिक के लोगों ने जाने दिया। ठीक है, एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें फौरन। हाँ जी, हेलो, कौन बात कर रहे हैं? कराची से। सॉरी, परवेज आपकी आवाज कट रही है। आप मोबाइल से फोन कर रहे हैं? हेलो परवेज साहब, ओए होए, मेरे ख्याल में सेल फोन से फोन कर रहे थे, सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही है। परवेज साहब सुना, आपका बड़ा अच्छा सवाल था, प्लीज जल्दी से हमें वापस फोन करें, आपके पास 4-5 मिनट हैं। अच्छा जी, आप क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे कि नेगेटिव। देखिए बात ये, अब जैसे बहुत मेरा सवाल ये था, जो रिश्वत ले रहा है उस पे कोई लॉ है उसके अगेंस्ट? उसको पे क्या चेक? मैं वही अर्ज करूं, हमारे यहाँ तो बाकायदा जितना एहतिसाब इस महकमे में है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं नहीं कहता दूसरे महकमे नहीं करते होंगे, वो भी करते होंगे, लेकिन हर लेवल पे रिश्वत ली जा रही है। नहीं, देखिए ना, इस तरह से स्पेसिफिक बात करना पड़ेगी हर लेवल पे। इस तरह तो जनरलाइज बात ये है कि जी पूरी दुनिया खराब है तो मैं क्या जिंदा रहना छोड़ दूं? जनरलाइज बातें नहीं, बात ये कि स्पेसिफिक हो जाइए, किसने कब कहां रिश्वत ली। और मैं आपको बताऊं, हमारे पास जो पनिशमेंट का बाकायदा डाटा होता है, जो हर हफ्ते हर महीने हम बनाते हैं और अपडेट करते हैं, और बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन होता है हमारे महकमे में, और उसकी पूरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। हमने डिपार्टमेंटल एक्शन कितना लिया। अच्छा ये बताइए कि गाड़ियों पे जो हर किस्म की लाइटें लोग लगा लेते हैं, अजीब चमचमाती लाइटें, बिल्कुल वो फैंसी लाइट्स वगैरह, उनके इज दैट अलाउड? नहीं अलाउड नहीं है ना। प्लस लोगों को इतना भी सेंस नहीं है कि जी आप फुल बीम मार रहे होते हैं, अंधा कर रहे होते हैं लोगों को, तो ये सब सेंस इसके अगेंस्ट अगर कुछ इस तरह कर रहा हो? बिल्कुल, बल्कि हमारे यहाँ तो ये तक है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अंदर आप देखेंगे एक्स्ट्रा डेकोरेशन है, 10-10 शीशे लगे हुए हैं, तो वो भी हम नहीं रहने देते। वो हम अंदर जाते हैं, जायजा लेते हैं, वो हम उसको निकालते हैं, उसको तल्फ करते हैं, उस पर चालान भी करते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में व्हीकल्स की सेफ्टी, जब वो रोड पे आते हैं उससे पहले उनकी हालत को देख के उनको कहा जाता है, अप्रूव किया जाता है कि जी ये व्हीकल अलाउड है सड़क पे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन का एक। यहाँ तो हम देखते हैं कि हर बुरी हालत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है। जी वो एक अलग शोबा है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन, और वो मुझसे तो पर्टेन नहीं करता। वो अगर उसके मुतालिका लोगों को बुलाया जाए, उनके एसपी को, और तो वो ज्यादा बेहतर जवाब देंगे, लेकिन उसका एक पूरा हमारा डिपार्टमेंट मौजूद है जी। अच्छा ठीक है। अच्छा जी नाजरीन, शो का वक्त खत्म हो चुका है, बहुत कम टाइम मौजूद है। जाते जाते आपसे एक और गजल जरूर हम सुनेंगे, सेंसेशन के गिफ्ट्स आपके साथ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आए, हामिद अली साहब, कमर रिजवी साहब, और गुड लक। आप लोग मतलब उम्मीद है कि हालात कुछ अब बेहतर हो रहे होंगे बाहर के। एक एक्टिंग कैंपेन हमने शुरू की हुई है नाजरीन, आपको पता है कि ये चैलेंज 1 महीने का होगा। 2 हफ्ते तक आपकी एंट्रीज हम ले रहे हैं थ्रू ईमेल एड्रेस आपको नजर आ रहा होगा। फेसबुक पे अपलोड करें अपने वीडियोस और हम आपको सिलेक्ट करेंगे, शो में बुलाएंगे। जो विनर होगा उसको जी किसी अच्छी प्रोडक्शन में आने का मौका मिलेगा।
कल का हमारा टॉपिक है जी, कल का क्या टॉपिक है? ख्वाब। कल हम बात कर रहे हैं ख्वाबों की ताबीर, ख्वाबों के मतलब के बारे में। ख्वाब क्यों आते हैं, क्या सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में हो रहा होता है जो रिफ्लेक्ट करता है ख्वाबों में, और उनके मतलब क्या होते हैं, लिटरल मतलब नहीं होते। एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और जाते जाते हम आपसे एक गजल एक और सुनेंगे। गजल हमारी मैं वतन की निस्बत से एक नज़्म अपनी डेफिनेटली सुनाऊंगा। हमारी जी कल मुलाकात होगी 10 बजे, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज जी। इरशाद। वतन की निस्बत से एक नज़्म के चंद अशार कि हमारी दुनिया हमारा जहान सब कुछ है, हमारी दुनिया हमारा जहान सब कुछ है, हमें ये टूटता गिरता मकान सब कुछ है। हमारी दुनिया हमारा जहान सब कुछ है, हमें ये टूटता गिरता मकान सब कुछ है। और मुसाफतों की कड़ी धूप में जले हो कभी, मुसाफतों की कड़ी धूप में जले हो कभी, दरीदा हो के भी ये साइबान सब कुछ है। मुसाफतों की कड़ी धूप में जले हो कभी, दरीदा हो के भी ये साइबान सब